धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत शुभ दिन है। इस वर्ष धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन न केवल देवी लक्ष्मी की आराधना का होता है, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभ आरंभों का प्रतीक भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन त्रयोदशी के दिन की गई खरीदारी अक्षय पुण्य फल देने वाली होती है और इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख, सौभाग्य और धन वृद्धि लाती हैं। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन पर क्या खरीदना शुभ माना गया है और कौन सी चीजें गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर धातु की वस्तुएं विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। पीतल, तांबा और चांदी, ये तीनों धातुएं पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। इन धातुओं के बर्तन खरीदने से घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सोना और चांदी स्वयं देवी लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इनकी खरीदारी से घर में आर्थिक वृद्धि होती है और धन के स्थायित्व का आशीर्वाद मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार सोने या चांदी की कोई वस्तु अवश्य खरीदें। भारतीय परंपरा में झाड़ू को दरिद्रता निवारक और लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और लक्ष्मी का स्वागत करता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं। अतः इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं या आयुर्वेदिक औषधियां खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। आप अपने स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाली कोई भी वस्तु अवश्य लें। मनुष्य का वास्तविक धन उसका ज्ञान और कर्म होता है। भौतिक धन नष्ट हो सकता है, परंतु ज्ञान और भक्ति का धन सदैव साथ रहता है। इसलिए इस दिन आप श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, उपनिषद या अन्य वैदिक ग्रंथ खरीदें। ये ग्रंथ हमें न केवल जीवन का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि मुक्ति का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इस दिन भूमि, वाहन या नया घर खरीदना भी शुभ होता है। शंख, चांदी के सिक्के, भगवान के विग्रह या पूजन की वस्तुएं भी लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। धन त्रयोदशी पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं और टूटने का प्रतीक हैं। लोहे की वस्तुएं शनि से संबंधित मानी जाती हैं और अशुभ फल देती हैं। काले, नीले या ग्रे रंग के वस्त्र, ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक हैं। इसके स्थान पर सफेद, पीला या सुनहरा रंग शुभ माना जाता है। तेल, नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि, यह घर में कलह और अशांति बढ़ा सकती हैं। जूते, चप्पल, पुरानी वस्तुएं या सेकंड हैंड चीजें, ये दरिद्रता का प्रतीक हैं। कृत्रिम आभूषण या नकली गहने, इनसे शुभता नहीं आती। धन उधार लेना या देना, इस दिन ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कई घरों में आभूषण, सोने चांदी के सिक्के और शुभ वस्तुओं को पूजा स्थल पर रखकर आराधना की जाती है। ये सब हमारी भौतिक समृद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की स्तुति होती है, जहाँ हरिनाम संकीर्तन और भगवान की आराधना होती है, वहीं श्री लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। अर्थात लक्ष्मी देवी उसी घर में वास करती हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कीर्तन और नामस्मरण होता है। इस दिन आप और आपका परिवार मिलकर निम्न महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र अत्यंत पवित्र है।
विशेषकर कार्तिक मास में इसका एक बार जप करने से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपके पास जपमाला नहीं है तो इस दिन 108 मनकों वाली जपमाला खरीदें और उसी दिन से जप प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी भक्ति से प्रसन्न होती हैं और जहाँ कृष्ण भक्ति है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। इसलिए धन त्रयोदशी पर केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं बल्कि अपने भक्ति बैंक बैलेंस को भी बढ़ाइए। भगवान के नाम का जप, शास्त्र अध्ययन, कीर्तन और सेवा, यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। इस धन त्रयोदशी पर आप माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की आराधना करें और उनसे यही वरदान मांगे, हे प्रभु, हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी धन प्रदान करें जो सभी संपत्तियों में सर्वोत्तम